हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कल से एक ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पप्पू सर के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसका शेयर किया गया है और इस बात का जानकारी मांगा जा रहा है कि आखिर पप्पू सर किस केस का बारे में बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया वो मैं बता देता हूँ। और आने वाले 27 तारीख को एनआईएस डिलीट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि मेन इशू रहेगा, उससे रिलेटेड मामले की सुनवाई कोर्ट में होने जा रही है। उसका भी मैं अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। हालांकि बांग्ला लैंग्वेज में मैं लगातार उस केस का अपडेट दे रहा हूं, लेकिन फ़िलहाल पप्पू सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसका मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, और किस कोर्ट में आने वाले 27 तारीख को हेयरिंग होने वाला है उसका भी मैं जानकारी आपको दूंगा। पप्पू सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया, हमारे टीम की तरफ से सीनियर एडवोकेट हायर कर लिया गया है। यदि किसी दूसरे टीम की तरफ से कुछ गलती की गई तो हमारा एडवोकेट जोरदार बहस करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कल की सुनवाई हो। ये ट्वीट पप्पू सर के द्वारा 9:34 सुबह में किया गया है और 24 तारीख को किया गया है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है 24 तारीख को अगर पप्पू सर के द्वारा ट्वीट किया गया है और नेक्स्ट डे यानी कल की सुनवाई बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है 25 तारीख का बात कर रहे हैं। पप्पू सर की हेयरिंग हुआ, लेकिन 25 तारीख को सैटरडे है और सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहता है। तो किस संदर्भ में पप्पू सर के द्वारा ये ट्वीट किया गया, ये पप्पू सर ही ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हो सकता है रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है टेट से रिलेटेड एक मामला, जिसकी जानकारी आप लोगों को दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गया होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है कि 2009 से पहले जितने भी टीचर जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया था और वो लोग इन सर्विस में यानी जॉब कर रहे हैं, अब उन सभी को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा। अगर वो 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं करते तो फिर उनको उनके नौकरी से निकाला जाएगा, क्योंकि आरटी एक्ट में इस तरह का नियम था। हालांकि इस तरह का नियम बनाया ही क्यों गया मेरे समझ से परे है, क्योंकि जब 2009 से पहले इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था रिक्रूटमेंट में, तो जब उसमें अमेंडमेंट किया गया तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार की लापरवाही की वजह से कई सारे टीचरों की अब नौकरी संकट में आ चुकी है। तो इसमें सीधा का सीधा मैं बोलूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लापरवाही की वजह से आज ये हुआ कि उन्होंने सही तरीके से नियम का लागू नहीं किया, जिसका वजह से आज ये हर्जाना इन सर्विस टीचर को भुगतना पड़ रहा। तो हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई यह मामला, मैं अभी भी रिपीट करता तो मैं 100% में श्योर नहीं हूँ, या हो सकता है एनआईएस डिलीट से भी रिलेटेड कोई मामला है। लेकिन कई सारे लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही लिखे कि हो सकता है बंगाल से रिलेटेड कोई मामला हो जिसका पप्पू सर के द्वारा ये केस किया गया। लेकिन बंगाल से फिलहाल 27 तारीख को कोलकाता हाई कोर्ट में केस का हेयरिंग होने वाला है। इस केस को लीड कौशिक दास के द्वारा किया जा रहा है, यानी इसमें पप्पू सर का कोई भी हाथ नहीं है, यानी पप्पू सर इस केस से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। बंगाल में एक और ग्रुप है, उनके द्वारा भी केस करने का बात किया जा रहा है, लेकिन वो लोग भी पप्पू सर से कनेक्टेड नहीं है। तो यानी बंगाल का तो 100% मैं बोल सकता हूँ बंगाल से रिलेटेड ये जो पप्पू सर के द्वारा ट्वीट किया गया है वो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे रिलेटेड शायद कोई मामला हो सकता है, क्योंकि पप्पू सर काफ़ी अनुभवी भी रहे हैं। कोर्ट से रिलेटेड मामले में उनको जानकारी ज़्यादा, तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो, या एनआईएस डिलीट से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो हम लोग आपके सभी के थ्रू मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पप्पू सर खुद आके यूट्यूब के माध्यम से या कोई मैसेज वगैरह दे के बातों को क्लियर करें, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट जानकारी निकल के सामने नहीं आ रहा आखिर किस मामले की वो बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है अगर एनआईएस डिलीट से रिलेटेड कोई मामला रहेगा तो कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है जिससे लग रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है केस का। कौन सा केस है आने वाले कल में पता चल जाएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उन्होंने किस संदर्भ में ये ट्वीट किया है। अब मैं बात करती हूँ 27 तारीख को जो मामला कोलकाता हाई कोर्ट में लिस्टिंग है। एक्चुअली में ये कौशिक दास वाला अगर आप लोगों को मामला याद होगा, विश्वनाथ सर के जजमेंट के बाद कौशिक दास सर का भी एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस बात का ऑर्डर दिया गया था, जानकारी वर्ड तो गलत होगा, कि 3 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल एनआईएस डिलीट कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग देना होगा। लेकिन 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। उसके बाद से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट निकाला गया था तो 13 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वेस्ट बंगाल अभ्यर्थियों को कि आपको ये डॉक्यूमेंट
देना होगा कि आप इन सर्विस में है या नहीं, जिसको ये प्रूफ करने के लिए, जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को देना जो है इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ अगर 1000 स्कूल है उसमें से 995 स्कूल ऐसे होंगे जो वो सभी डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे। इस मामले को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रहेगा। इसका इफेक्ट जो है दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई नेगेटिव जजमेंट आता है। अगर कोई पॉजिटिव जजमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो है फ़ायदा फिर दूसरे राज्य के NIH डिलीट कैंडिडेट भी उठा सकते हैं। तो यही मामला जो है 27 तारीख को होने वाली। इसमें मेन मामला जो है पहला जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया उसको फॉलो नहीं किया गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे कई सारे NIH डिलीट को डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उसी से रिलेटेड ये मामला है जिसका हेयरिंग हमें 27 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल ये मामला जो है सिंगल बेंच में लिस्टिंग है और ये पहला ही हेयरिंग होगा। अगर हेयरिंग होता है तो 27 तारीख को इस केस का पहला हेयरिंग हमें देखने को मिलेगा। तो क्या होता है वो 27 तारीख को ही हमें अपडेट होने पाएगा। लेकिन NIH डिलीट का अभ्यर्थी मैक्सिमम राज्य में जो है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कुछ राज्य में वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें सबसे आगे वेस्ट बंगाल है। मैंने पहले भी अपने वीडियो के थ्रू बताया है, मैं आज भी वही बात रिपीट करूंगा कि अगर वेरिफिकेशन से रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपने राज्य सरकार के पास जाके जो है निवेदन करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीका का कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करना होगा। तो ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के हाथ में है कि वो आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगती है। सबसे जीता जागता एग्जांपल जो है बिहार, जहाँ की दीपक सर के द्वारा काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ सॉल्व हो चुका है। अभी तक 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ जब तक का जो है फाइनल उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता, लेकिन ऑलमोस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया है और नेता और ऑफिसर से मुलाकात करने के बाद ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। क्योंकि हाई कोर्ट का मामला या किसी भी कोर्ट का मामला एक लंबा कार्रवाई चलता है। अगर राज्य सरकार आपके पक्ष में है तो एक दिन के अंदर ये मामला आपके फेवर में चला जाएगा। अगर राज्य सरकार आपके फेवर में नहीं है तो ये केस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं पहले सिंगल बेंच में ये केस जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रहेगा। अगर राज्य सरकार वहाँ हार भी जाती है तो वो जाहिर सा बात है वो डिवीज़न बेंच में चैलेंज करेगी। अगर डिवीज़न बेंच से भी हार जाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो एक बहुत लंबा लड़ाई हो जाएगा। और इतना लंबा लड़ाई क्योंकि 1.5-2 साल से ऑलरेडी NIH डिलीट कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक थकान से भी आ गए कि इस लड़ाई को आके कितने दिन तक लड़े आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं 5 से 6 केस में लगातार सुप्रीम कोर्ट NIH डिलीट के फेवर में जजमेंट दे रहा है। उसके बाद भी कई सारे राज्य अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे NIH डिलीट को परेशान कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका अंदाज़ा एट प्रेजेंट लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये तय है अगर राज्य सरकार आपके फेवर में आ जाती है तो ये लड़ाई एक दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीका का कोई भी गाइडलाइन नहीं इशू किया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना होगा वेरिफिकेशन के समय। राज्य सरकार अपने मन मर्जी कर रही है कुछ राज्य में, जिसकी वजह से NIH डिलीट को प्रॉब्लम हो रही है। पंजाब, छत्तीसगढ़, केबीएस जैसे कई सारे राज्य में NIH डिलीट को बिना किसी परेशानी के लिया गया है। कई सारे लोगों को नहीं पता है तो वो कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा लिख भी देते हैं, लेकिन अगर आपको रियलिटी नहीं पता तो आप खुद से एक बार चेक करिए। क्या पंजाब में किसी भी NIH डिलीट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ? एक भी कैंडिडेट को नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं हुआ। केबीएस में भी किसी भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुआ। कई सारे राज्य में, इवन उत्तराखंड जहाँ से ये मामला चला है वहाँ पर भी जो है अब NIH डिलीट को जो है बाकायदा अमेंडमेंट करते हुए शामिल किया गया। उन लोगों को सर्विस रूल से NIH डिलीट मैच नहीं कर रहा तो उनको अमेंड करके NIH डिलीट को शामिल कर लिया गया है। राजस्थान का रिसेंट का मैं एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया जहाँ बाकायदा अलग से NIH डिलीट को पूरी तरीक़ा से वैलिड डिग्री मानते हुए बोला गया था कि आप जो है इस रिक्रूटमेंट के लिए पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है। तो जो राज्य आपके फेवर में है वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई परेशानी होगा। अगर तेलंगाना और उड़ीसा वाला हेयरिंग आप लास्ट हेयरिंग दिखेगा जहाँ पर
राज्य सरकार के एडवोकेट ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे जो है किसी भी तरीका का कोई भी आपत्ति नहीं है इस डिग्री में, ना ही किसी तरीका का उनको डाउट है, जिसका वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिन में जजमेंट दे दिया कि ठीक है आप इनको जो है ज्वाइनिंग दीजिए। भले ही वो पिटिशनर बेस्ड ज्वाइनिंग है, लेकिन अल्टीमेटली राज्य सरकार ने फेवर में सबमिशन दे दिया, जिसका वजह से एक दिन में पूरा का मामला जो है सुलझ गया और उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वहीं दूसरा कंपेयर करें वेस्ट बंगाल, जहां वेस्ट बंगाल लगातार जो है NIS DLED के अगेंस्ट में बात कर रही है, जिसका वजह से ये मामला टनते ही जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा खेला राज्य सरकार के हाथ में है। दूसरे राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी आता था आप उसमें पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है। सीट टेट का भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। NIS DLED 100%। जो भी अभ्यर्थी अगर आप लोग सीट टेट क्वालिफाई नहीं किए तो आप लोग सीट टेट में बेझिझक बैठिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को NIS के द्वारा जो DLED किया गया उससे किसी भी तरीका का कोई भी परेशानी नहीं है। एक दो राज्य ही बचे हुए जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं 27 तारीख को क्या अपडेट निकलता है। जो भी हेयरिंग में आउटकम आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस मामले को मैं खास करके हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये मामला बंगाल तक ही सीमित है। इसका इफेक्ट दूसरे जगह में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बंगाल के अभ्यर्थियों का खास करके बंगला ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, जिसकी वजह से मैं बंगला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कोई बीच में कोई नया अपडेट आएगा या टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।